हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अगला टॉपिक, अगला चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। जिसके दिल्ली पुलिस में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको उन पेपरों को एनालाइज करने के बाद हम आपके सामने क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। और आज का मोटिवेशन कोड है, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की क्या औकात तुझसे दूर रहने की। मंजिलों की क्या औकात तुझसे दूर रहने की। विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। ठीक है दोस्तों, आप भी अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर और चलते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, मंजिल आपके कदम चूमेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से हम हार्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस से संबंधित उनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये दिया गया है आपको। ठीक है, अब ये है आपका ब्रैकेट में दिया है, अंडरवुड में दिया है का मान है, ये विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या दे रहा है। ये दे रहा है 0.04640 0.2561 15.625 और ये बट्टे में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करना है। अगर आप इसको गुणा करेंगे या कुछ और करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा और क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद करना है, इसमें थोड़ा वर्ग वगैरह याद होना चाहिए, आराम से निकल आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है जिससे हमें इसमें डर लगता है, क्या, दशमलव हटाना। ठीक है, दशमलव के अंकों को टोटल गिन लीजिए, ऊपर कितने हैं दोस्तों। तो ऊपर है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव कितने अंक है, 1 2 3 3 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9। दशमलव के अंक टोटल कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए। अब नीचे काउंट कीजिए कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 यहाँ पर है, ये 5 6 7 हो गए, 8 9 10 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए यहाँ से। ठीक है, अब जब आप इसको दशमलव के अंकों को हल करेंगे तो देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये यहाँ से आंसर इसका निकल के आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर सुधारेंगे आप। ये इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर 4 पॉइंट ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इस वाले से कलर चेंज कर रहा हूँ। ये लिखा है 4.0 और 9 और 6। अब देखिए दोस्तों कितना है, दशमलव के अंक देखिए दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये दशमलव के अंक 3 अंक है, यहां से इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो गया, इस दशमलव से ये वाला कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे आप। अब आपको क्या करना है, जब दशमलव के अंक हट गए हैं तो क्या करना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है, वर्गमूल आपको याद होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये है 64 बचा, यहाँ पर दशमलव हटेंगे तो ये 0 का कोई वैल्यू तो नहीं बचता है, आगे लगी है। 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। ठीक है, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 256। 256 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ये कितना लिखा है, 15,625, इसका वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये होता है 125 का। ये 125 का, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, 125 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 25 लिखा है, इसका वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, 5। ठीक है, 625 का कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 25 होता है। ये लिखा है 4096। ठीक है, दशमलव हटने के बाद कितना हो गया, ये 4096। इसका वर्गमूल दोस्तों होता है 64। कितना होता है, 64, यानी 64 का ये वर्ग होता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, 16 चौके 64। ठीक है, 4 एक 4 और 4 दूनी 8, यहां से खत्म हो गया। 25 पहिया 125 और 5 से ये 5 कैंसिल हो गए। क्या बचा दोस्तों, सब कुछ कटने के बाद बचा आपका 2, जो कि आपका क्या है, इसका मान है। ठीक है,
तो अब आंसर कितना हो गया 2। किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दोबारा से देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने किया कि सबसे पहले मैंने दशमलव के अंक देखे, सभी में समान थे, तो ऊपर जितने थे उतने ही नीचे थे, मैंने दशमलव कैंसिल किया सभी का, ठीक है। जो कि दशमलव वाली समस्या थी वो खत्म हो गई। अब जो संख्या बची उनका लिया वर्गमूल। 64 का वर्गमूल होता है 8, 256 का होता है 16, और 15,625 का होता है 125, 25 का होता है 5, 625 का होता है 25, और 4,096 का होता है 64। मैंने क्या किया, 16 से ये 64 4 बार काटे, 4 से ये मैंने 8 काटे 2 बार, 25 से ये 5 बार काटे, 5 से ये 5 काट दिया, बचा कितना 2 आपका क्या हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है 2505 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो, यानी कि क्या हो जाए, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो आप एक बात यहां से सोचिए, सिंपल सी बात तो ये है कि ये जो लिखा है कितना है 2505, ये संख्या अगर इसमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या बड़ी होगी, छोटी तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर कोई गौर नहीं करना है, हमें अपनी ओर से दिमाग लगाना है। क्या है, आप देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25, और 0 डबल हो जाती है, 25 हो गया। अब इससे ये कैसा बड़ा है, तो इससे और बड़ा होगा, तो 50 के बाद कितना आता है दोस्तों, 51 आता है। 51 का वर्ग कीजिए, तो 51 का वर्ग करेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का वर्ग 0 1, और 50 से 1 ज्यादा, 1 को 25 में जोड़ दीजिए तो हो गया 26। तो कितना हो गया 51 का वर्ग 2600, कितना हो गया 50 का, और ये 51 का स्क्वायर 2601। अब ये कहना चाह रहा है इससे 2505 के बाद में जो भी वर्ग आएगा वो कितना होगा, 2601 होगा। तो कितना ज्यादा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इसमें से घटा देना, वो संख्या जो जोड़नी है वो आ जाएगी। कितना घटाना है, 2505 घटा देना है। अब यहां से ढाई लिया, 11 में से ये गए तो कितने में से 6, ठीक है। यहाँ पर 9 में से 0 गई तो 9, और यहाँ 5 में से 5, कितना बचा दोस्तों 96। तो इस संख्या में कितना जोड़ना होगा, 96 जोड़ने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में सभी को। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी 96 आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, जो कि दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 3 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग का मान क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कैसे बनाएंगे, आप एक काम करेंगे कि जो प्लस के हैं उनका वर्ग कर दीजिए, माइनस के सबका वर्ग करके प्लस के अलग जोड़ लीजिए, माइनस के अलग जोड़ लीजिए, घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार से आंसर निकालना सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से प्रोसेस क्या होगी बड़ी। अब देखते हैं प्रोसेस को भी थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं सिंपल तरीके से कैसे होगा। आप एक बात देखिए, अगर मैं 3 में से यहाँ 1 घटा दूं तो 2 बच जाएगा, 7 में से 5 घटा दूं तो 2 बच जाएगा, 11 में से 9 घटा दूं तो 2 बच जाएगा, 13 में से 11 घटा दूं 2 बच जाएगा, और 17 में से 15 घटा दूं 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, मैं इसे लिख रहा हूं 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक है, प्लस फिर लिख रहा हूं मैं 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, फिर लिख रहा हूं मैं 11 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, फिर लिख रहा हूं मैं 13 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग, फिर लिख रहा हूं मैं दोस्तों 17 का वर्ग माइनस 15 का। मैंने क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमें सभी में लगा देना है। अब देखिए लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 प्लस यहां से 7 प्लस 5 और 7 माइनस 5 प्लस 11 प्लस 9
और 11 माइनस 9 प्लस 13 प्लस 11 और 13 माइनस 11। अगला क्या होगा दोस्तों, प्लस 17 प्लस 15 और 17 माइनस के 15। अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मगर आपको एग्जाम में इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो मैं आगे अगली लाइन लिखूंगा वो लिख लेंगे आप। देखिए दोस्तों कितना होगा यहाँ से देखिए दोस्तों, ध्यान समझना है। 3 और 1 4, और यहाँ पर बचा कितना दोस्तों, तो बचा कितना, यहां से लिखा मैंने 4 गुणा कर दीजिए, गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख दो। देखो 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में 1 जुड़ गया तो 4, और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। अब यहाँ पर देखना है, 7 में से 5 गया तो 2 बचते हैं, और 7 में 5 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12, 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 12 दूनी हो जाएगा 24। 11 में से 9 गए तो 2 बचे, और 11 और 9 कितने हो गए दोस्तों, तो 11 9 हो गए दोस्तों 20। 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएंगे। ठीक है, यहां से देखिए 13 और 11 जोड़ देंगे तो 13 और 11 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 का गुणा कर देंगे, 24 दूनी कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। ठीक है, तो 48, ठीक है, 24 दूनी 48। ठीक, अब यहां से देखिए दोस्तों 17 और 15 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 17 और 15 कितना हो, 15 दूनी 30 और 2 32, 32 में 2 का गुणा कर 32 दूनी 64। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या लग रहा है, यहां से ये आपका आ गया, अब आपको इतना या तो जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा, या फिर आपको और छोटा करना है तो इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से 8 कॉमन ले रहा हूं, जिससे आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने अगर 8 कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 8 या 24, 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48 और 16 कितना बचेगा, 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब कितना, ये तो 8 बार रखा है, ये अंदर वाला जोड़ दीजिए, जल्दी जुड़ जाएगा। 8 और 6 14, 14 5 19 और 1 20 और 3 23, और 23 का आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 8 या 24 की 4 हो जाएगी, 8 से 2 हो जाएगा, 8 से 16, 16 और 2 है 18। कितना आ जाएगा दोस्तों, 184 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जब एग्जाम में आप इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट ही ये भी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इतने पर जाएंगे और ये वाली लाइन लिखने के बाद डायरेक्ट आप इसको जोड़ देंगे या फिर ऐसे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है फिर कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा से बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है 203 प्लस 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन को भी आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, इसी प्रोसेस से करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है अभी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया हो तो उसकी जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देते हैं। अब आपको क्या करना होगा, इस वाले पूरे पद को तो ए मानना होगा और इस वाले पूरे पद को बी मानना होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी, तो ए की जगह रखेंगे 203 प्लस 107 प्लस बी होता है, बी की जगह 203 माइनस कितना होता है दोस्तों 107। ठीक है, हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या रखेंगे दोस्तों ए माइनस बी, तो ए की जगह 203 प्लस 107 माइनस, अब माइनस बी का आएगा तो बी में गुणा हो जाएगा माइनस का, तो 203 प्लस 107। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपल सा, यहां पर 203 कट गया,
यहाँ पर 107 कट गया, ये बचा डबल होगी तो कितना हो गया, ये यहाँ से अब जोड़ देंगे तो 406, 406 इंटू यहाँ से कितना बचा दोस्तों 214, 214। ठीक है, क्या करना है आपको, इन दोनों का क्या करना है, कितना बचा दोस्तों, मैंने गलत लिख दिया, हाँ 214 बचा, सॉरी। ठीक है, 214, इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 चौके 24, 24 और 21 चौके 84, 84 और 24 2 86, 86 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका आंसर, गुणा करने के बाद 86,884। ठीक है दोस्तों, तो ये किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। अगर आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उसको अगर याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे होता है, अगर आपको दिया गया है, अगर कहीं पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दिया गया है, और क्या दिया है, ध्यान से दोबारा से देखेंगे आप, क्या दिया है आपको, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 4 इंटू ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है 4ab इसके बराबर में होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 इंटू ए का मान कितना था दोस्तों 203, इंटू बी का मान कितना था 107, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 86,884, ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे भी आप चाहें, जिस प्रकार से आप उस प्रकार से समझ लें उससे करें, और एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करके आए और छोड़ के ना आए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को वैसे तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जैसे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए आप, और उस संख्या में क्या करना है, 4 अंकों की संख्या लेने के बाद और उसका वर्गमूल लीजिए भाग विधि से वर्गमूल लेने के बाद जो शेष बचे उसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, उस प्रकार से भी आ जाएगा। ठीक है, मगर ये सभी तरीके जो हैं उनमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा अप्रोच पता है कि आपको वर्ग स्क्वायर निकालना आता है या वर्ग पता है, तो आपको विद इन सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे, वो भी सही। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले क्या कहा है उसने, 4 अंकों की। अब 4 अंकों की संख्या क्या है दोस्तों, 4 अंकों की संख्या 9,999। अब जो भी वर्ग आएगा 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या का वर्ग आएगा, वो इसके आसपास होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इससे बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर एक भी जोड़ देंगे इसमें तो 4 की जगह कितने हो जाएंगे, अंक 5 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे छोटा होगा। अब आप एक बात बताइए, ये आपको 100 का वर्ग पता है, 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना हो जाता है दोस्तों, ये आपका 100 का स्क्वायर हो जाता है। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो इससे छोटा होगा। मैंने मान लिया कि आपको वर्ग निकालना है इससे पहले 99 का, तो 99 का स्क्वायर निकालेंगे आप, तो कितना हो जाता है 99 का, तो 100 से कितना कम है, एक का वर्ग करते हैं, मैं इसे को 18 हूँ। ठीक है, 100 से कितना कम है, 1, तो 1 जितना कम होता है उसका वर्ग करते हैं, 2 अंक रखते हैं। अब जितना कम है उतना ही संख्या में से कम कर दीजिए, 1 कम है तो 99 से 1 कम करेंगे 98, तो इस 99 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों, 98 आ गया। अब आप एक बात सोच के बताइए, 100 का वर्ग किया, अंक आए हैं 5, अब उससे 1 अंक छोटा ही तो 99 का वर्ग किया है 98, तो 1 यही तो सबसे बड़ा होगा, और कोई होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। समझ में आ गया, क्या किया मैंने, सबसे पहले संख्या लिखी, जिसके आसपास निकालना है वो लिखी। अब मुझे पता है इससे छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। अब मैंने सबसे पहले 100 का वर्ग निकाला, 100 का वर्ग निकालने पर मुझे पता चला उसमें अंक आ रहे हैं 5। अब यहाँ तो 4 अंक ही बोल रहा है, तो 100 से पहले वाले अंक निकाला, 100 से पहले क्या होता है, 99 होता है, 99 का मैंने वर्ग निकाला जो कि 4 अंक का आ रहा है, और यही सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या होगी जो कि एक पूर्ण वर्ग है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, क्या निकालना है, गुणनफल, जिनके वर्गों का अंतर कितना है दोस्तों, 84 है।
वर्गों का अंतर दे रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए संख्या है, मान लीजिए आपने पहली संख्या x मान ली, कम कह रहा है तो दूसरी होगी x+2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर आप हल करेंगे। देखिए दोस्तों, तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, x+2 का होल स्क्वायर। वर्गों का अंतर क्या कह रहा है, कितना है दोस्तों, कितना है, 84 है। अब यहाँ से अंतर का है उसमें, ठीक है, अंतर कह रहा है तो पहले छोटा लिखा जाएगा बड़ा, तो यहाँ पर मैं इसी प्रकार से लिख दूं x+2 का होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दूं और इसको मैं यहाँ लिख दूं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का तो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका खोलेंगे x², 2 का वर्ग 4 और प्लस के 2 दूना 4x माइनस x² बराबर 84। x² से x² खत्म, 4 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 80 और यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 20 आपका आंसर x का आएगा मान। अब जब x का मान 20 है, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, गुणनफल। अब गुणनफल आपको पता है कितना होगा दोस्तों, गुणनफल तो गुणा हो जाएगा x इंटू x प्लस 2, यही तो आपका गुणनफल होगा। तो x का मान कितना, 20, और 20 यहाँ रखें, 20 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 20 और 2 22 होते हैं। अब 22 का गुणा आप करेंगे तो 22 दूनी होते हैं 44 और 0 की 0, तो आपका कितना आ गया आंसर, 440 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है n के किस मान के लिए 3 4 n 3 4 n ये क्या है, संख्या है, एक पूर्ण वर्ग घन होगा। क्या है ये जो संख्या दी गई है, ये घन संख्या है, पूर्ण वर्ग घन होगा, जहां 3 4 n जो संख्या है 3 अंकों की संख्या है। कैसी है दोस्तों, 3 अंकों की है। अब आप एक बार बताइए, ये लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ से देखना 3 4। अब यहाँ पर मुझे अंक रखना है, आप कुछ मत कीजिए, कोई भी दिमाग न लगाइए, ऑप्शन से देखिए, सिर्फ ऑप्शन से देखना है। मैं यहाँ पर 2 रख दूं, क्या रख दूं दोस्तों, 2 रख दिया मैंने, क्या ये किसी का वर्ग है। अब यहाँ पर 2 अंक की संख्या नहीं रख सकते, क्योंकि उससे अंक 2 अंक रखेंगे तो 4 अंक हो जाएंगे, उसने कहा है 3 अंक है, 2 होने पर कोई वर्ग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। 4 रख के देखो 344 होता है, नहीं होता है, वो भी छोड़ दो। अब 5 रख के देखो 345 होता है, नहीं होता है। अब रखो 3 रख के देखा तो यहाँ पर कितना, 3 रखने पर कितना आ गया, 343, जो कि किसका घन है दोस्तों, 7 का घन है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या आ गई। तो किसको रखने पर आ गई, 3 को रखने पर, तो n का मान दोस्तों कितना हो गया, n का मान आपका हो गया कितना दोस्तों, 3। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से मजे से समझ में आ गए होंगे, और जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान, ये व्यंजक दिया है, होगा। इसका मान निकालना है, ये आपको आंसर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आते हैं, ये गणित में भी आते हैं। ठीक है, सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है और लगाना है। देखिए दोस्तों पहले क्या करते हैं, पहले जो परिवर्तन दिया गया उसे लिखते हैं। सबसे पहले कितना लिखा है दोस्तों, 9 लिखा हमने। अब देखिए 9 के बाद क्या है दोस्तों, प्लस है। अब प्लस की बात कहां कही गई है, देखो प्लस का अर्थ है भाग, तो प्लस की जगह क्या लगाना है, हमें भाग लगाना है। फिर कितना है दोस्तों, 3, फिर कितना है भाग। अब भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ क्या लगाना है, गुणा, फिर लिखने हैं 4, और 4 के बाद कितना है, माइनस। अब माइनस का अर्थ है दोस्तों कितना, प्लस, प्लस लगाया, 8 लिखे, 8 के बाद कितना है, क्या है, गुणा। अब गुणा की बात, गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगाया 2। बस इतने को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के नियमानुसार क्या हल करते हैं, पहले हल करते हैं हम ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी कि का को, उसके बाद भाग को, भाग के बाद गुणा को, गुणा के बाद किसको, जोड़ को, जोड़ के बाद घटा को। ठीक है, मगर यहाँ पर ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ दिया नहीं है, का दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या हल होगा, इसमें गुणा, भाग हल होगा, भाग के बाद गुणा होगा, गुणा के बाद क्या होगा, जोड़ होगा, जोड़ के बाद घटा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो भाग लगाना है, 3 का भाग आप लगाएंगे 9 में, तो कितना, 3 का 9, 3 बार गया, 3 का फिर गुणा हो जाएगा कितने में, जो आएगा उसका गुणा हो जाएगा 4 में, 3 चौका
12, 12 में आपको कितना जोड़ देंगे 8, 12 और 8 20, 20 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आया, 3 का मैंने इसमें भाग लगाया तो 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 2, ठीक है 12 हो गया गुणा करके 8 माइनस 2 जोड़ करके 20 हो गया, 20 माइनस 2 बराबर दोस्तों कितना 18 आपका क्या है आंसर आ गया। ठीक है डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है पहले क्या किया मैंने, यहाँ से ध्यान से देखेंगे 3 का भाग लगाया मैंने 9 में, कितनी बार गया 3 3 9 से 3 बार गया, उस जो 3 आया है उसका गुणा किया 4 में 3 चौका 12, 12 में हमने 8 को जोड़ दिया 20, 20 में से 2 घटा दिए कितना आपका 18 आपका आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों डी में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दे रहा है, उस प्रकार का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे सबसे पहला काम होता है इसको देखकर बड़ा देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे जैसे समझना चाहिए। यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ पर जो संख्या रखी हुई है 675 675 675 325 325 325 वही संख्याएं नीचे रखी गई हैं, बशर्ते उनमें थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का है, आसान नहीं होगा। तो क्या अंतर किया है, ये जो संख्या ऊपर वाली है उसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दिया गया, बाकी सभी उसी तरह से लिखी गई है। तो मैंने क्या किया ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने क्या किया अपनी ओर से, मैंने किया कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि 600 ये जो लिखा है 67.5 इसको मैंने मान लिया दोस्तों कितना ए। अब ये माना है तो 675 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 0 आएगी उधर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 10 ए हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, इसी प्रकार से इसको माना मैंने किसको 332.5 को मैंने माना कितना बी, तो 325 का कितना हो जाएगा 10 बी हो जाएगा। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब मैंने यही अप्लाई किया यहाँ पर मुझे रखना है तो क्या रखूंगा मैं ये वाला मान रखूंगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 10 ए इंटू 10 ए इंटू 10 ए, फिर प्लस लगा है लगा दिया, इसका मान कितना 10 बी इंटू 10 बी इंटू 10 बी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब बट्टी में जो दे रहा उसको मैंने इसको क्या माना ए, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, इन दोनों का मान माइनस इसका मान ए इंटू कितना दोस्तों बी। ठीक है अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 10 का गुणा 10 से करेंगे 100, 100 का गुणा 10 में करेंगे 1000, यहाँ भी 1000 हो जाएगा, 1000 मैंने कॉमन ले लिए। अब ए का ऐसे करूंगा मैं तो ए क्यू हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 1000 तो मैंने कॉमन लिए, बन गया मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू, और बट्टे में कितना बन गया दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका यहाँ तक सवाल बन गया, दिखाई दे रहा है सभी को। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने 1000 तो जैसा है वैसा ही लिखा, ठीक है दोस्तों लिख लिया। अब मैंने इसका फॉर्मूला खोला a प्लस बी, और दूसरे में क्या होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी, बट्टे में क्या है दोस्तों a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी, दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है अब ये क्या हुआ, ये दोनों कोष्टक जो बड़े वाले हैं वो समान है, ये कट गया, और जब कट गया तो बचा क्या, जो बचा उसमें मान रख दीजिए, जो बचा उसमें। अब आप देख पा रहे हैं क्या बचा दोस्तों a प्लस बी बचा। अब a प्लस बी बचा है तो यहाँ पर कितना बचा 1000। अब a प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, a प्लस बी का मान यहाँ से आप निकालेंगे a प्लस बी बराबर a का मान कितना है दोस्तों ये वाला है, यहाँ से 67.5 में आपको कितना जोड़ना है दोस्तों 32.5 जोड़ देना है। तो दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ से जोड़ेंगे 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 7 और 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 6 और 3 कितना दोस्तों 9 और 1 हासिल की 10। ठीक है तो कितना हो गया दशमलव 100 हो गया। तो दोस्तों इसका a प्लस बी का मान कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया है, तो आप गुणा कर देंगे आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा कितना 0 5 1 2 3 4 5। ठीक है ये आपका क्या है राइट आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा, जो कि किसमें रखा है ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। दोबारा समझिए क्या किया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
आपने देखा कि ये जो पद रखे हैं 3 बार, यहाँ भी 3 बार रखे हैं, तो आपको ये देखने से तो पता चल गया कि ये ए क्यू बनेगा, ये बी क्यू बनेगा। यहाँ पर देखने से ये पता चल गया ए वर्ग बनेगा, बी वर्ग बनेगा, माइनस ए बी बनेगा। मगर यहाँ पर थोड़ा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हार्ड कर दिया उसने। क्या ऐड कर दिया? दशमलव ऐड कर दिया। जब दशमलव को ऐड किया है दोस्तों, तो उसको हम हटाएंगे तो जो अंक है उनमें 10-10 बढ़ जाएगा। वो मैंने ऊपर बढ़ा दिया, उसको कॉमन लिया, फॉर्मूला खोल के कट गया, उसका मान रख दिया, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या है देखिए। क्वेश्चन क्या चाह रहा है? 9 सही 3/4 प्लस बड़ा कोष्टक 2 सही 1/6 प्लस मझला कोष्टक 4 सही 1/3 माइनस छोटा कोष्टक 2 सही 1/2 प्लस 3/4 का मान है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के काफी बार क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में देखे गए हैं, और ज्यादातर सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन इस प्रकार का आता ही रहता है, ब्रैकेट को हल करने वाला। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित। तो आपको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, इस सवाल को, जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 की। कैसे? एक होती है दोस्तों सिंपल साधारण भिन्न, और एक होती है मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? जिसमें आगे संख्या सही में लिखी होती है वो तो होती है मिश्रित भिन्न, और जिसमें सही में संख्या आगे नहीं लिखी होती है वो होती है साधारण भिन्न। तो हमें क्या करना है, इस जो भिन्न दी गई है इनको साधारण भिन्न में चेंज करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला काम मैंने कर रहा, मैंने यहाँ से ये किया कि यहाँ पर चेंज करने का नियम आप देख लीजिए, इसका गुणा करते हैं, ये वाला जोड़ते हैं। तो 4 का 9 चौके 36, 36 और 3 39, 39/4 लिखा मैंने, प्लस लगाया, बड़ा कोष्टक लिखा। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/6 लिखा, प्लस लगाया, महिला कोष्टक लिखा। 4 × 12 और 1 13/3 लिखा। ठीक है, छोटा कोष्टक 2 दूना 4 और 1 5/2 लिखा, प्लस 3/4 कोष्टक बंद। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए कैसे हल करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोष्टक दिए जाए सभी, ठीक है, 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेखा कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है दोस्तों। कौन सा होता है? मंझला कोष्टक होता है, और एक बड़ा कोष्टक होता है। जिस क्रम में मैंने ये लिखे हैं उसी क्रम में हल होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी ये चारों ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करना होगा, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद बड़ा महिला कोष्टक, सबसे बाद में बड़ा कोष्टक। यहाँ पर क्या है, रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है, तो नंबर किसका है? छोटा कोष्टक का। ये पहले हल करेंगे। अब हल करने का मतलब क्या है कि जो भी इसके अंदर प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को कर कर और एक संख्या लेकर आएंगे। ठीक है, तो जो एक संख्या आएगी तभी वो कोष्टक आपका जो ब्रैकेट है वो हट जाएगा या हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसको हल करना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो लाता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लाता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2 का भाग लगाएं 4 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का आप 5 में गुणा करेंगे, 2 पन्ना हो जाता है 10। 4 का भाग 4 में लगाएंगे तो 1 ही बार जाएगा, 3 ही रहेगा। तो हल होके कितना आ जाएगा दोस्तों? 13/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13/4 आ जाएगा। ठीक है, 13/4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली हल कर रहा हूँ। ध्यान से देखना है आपको। मैंने इस वाले को हल किया, तो इस वाले को मैंने हल किया तो कितना आया? 13/4 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 13/4। ये कोष्टक हट गया। अब इससे आगे क्या लगाया? माइनस लगाया। आगे कितना लिखा? 13/3 लिखा है। ठीक है, ये किस कोष्टक में? मझला कोष्टक में है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 13 चौका 52, ठीक है, और 13 तिया 39। कितने दोस्तों? 39। अब आपको क्या करना है? घटाना है, घटा दीजिए। कितना बचेगा? यहाँ पर 12 में से गए तो 3 बचे, 4 में से 1 13 हो गया। अब बट्टे कितने? 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब आगे मैंने क्या किया, इतना समझ में आ गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे पूरा लिखना चाहिए वैसे, चलो मैं लिखता हूँ एक बार। ये हो जाएगा 39/4 प्लस बड़ा कोष्टक 13/6 प्लस मझला कोष्टक ये 13/3 माइनस कितना आया था? ये आपका कितना आया था दोस्तों?
13/4 आ गया था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हल करना है, इसको हल करेंगे तो दोबारा से लिखेंगे 39/4 प्लस 13 बड़ा कोष्टक 13/6 प्लस, अब इसको हल करेंगे तो कितना आया था अभी 4 तिया 12 आ जाएगा और 4 एक 4 3 एक 3 4 में 3 में 1 ऊपर 13 का गुणा 13, ये आपका यहाँ तक आ गया, महिला कोष्टक हट गया। अब ये वाला हल करना है तो यहाँ से कितना लिखेंगे 39/4 लिखेंगे, अब प्लस लगाएंगे, इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए ये लाता कितना हो गया 12 और 6 का 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 13 तिया 39, तो कितना आ जाएगा 39/12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम तो 12 ही रहेगा, 4 का भाग लगाइए, कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा कीजिए। मैंने क्या किया पहले 39 यहाँ से कॉमन लिया तो एक एक यहाँ पर रह गया, तो ये आ गया आपका 3 बार गया, 4 का भाग लगाएंगे, 4 तिया 12 होता है, 4 का 1 में गुणा और यहाँ पर कितना 1। ठीक है, तो ये हो गया 39 × 4 बट्टे कितना 12, ये आ गया। अब यहाँ से आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 3 बार और 3 से ये कट जाएगा 1 और 3 13 बार, तो कितना आपका आंसर आ गया दोस्तों। मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ यहाँ पर गलती है दोस्तों, यहाँ गलती है, ध्यान से देखना, गलती समझ में आ गई है, गलत हो जाता है। यहाँ पर भाग का चिन्ह है, क्या है भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे आप सभी जगह, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप इसे हटा दीजिए, देखिए दोस्तों भाग का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये हल करके ये वाला आ गया 39/4 लिखा है। अब भाग को हल करना है तो 39/4 तो वही रहेंगे, भाग की जो है गुणा का चिन्ह लगाते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12/39, 39 से 39 ये कट जाएंगे, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों वो क्वेश्चन में ही गलती थी और कोई नहीं। ठीक है, भाग था वहां पर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों क्या रहा है, ईयर ब्रैकेट में दे रहा है आपका ये इतना 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 प्लस में, ठीक है, भाग का चिन्ह है फिर, और दूसरे ब्रैकेट में ये दिया, ये एक्स यहाँ पर है बराबर 43, तो एक्स का मान होगा, इनमें से हमें क्या निकालना है दोस्तों, एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वही नियम कि सबसे पहले क्या दे रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हल करने से पहले जब भी जो भी चीज पहले दे रहा है इन सब में ऐड लगा है, अब और कोई चारा तो नहीं ऐड करने के अलावा, तो ऐड कर दीजिए पहले। ठीक है दोस्तों, तो ऐड करेंगे यहां से, तो कितना आ जाएगा, और कोई चीज है इसमें ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 5 0 7 और 0 7। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 हासिल वाली 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 18, 18 19 20 21 कितने हो गए 21, तो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, बट्टे, अब मैं बट्टे में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भाग का चिन्ह, भाग को हम बट्टे ही कहते हैं। यहाँ पर इस वाले में क्या करना है मुझे, ये प्लस प्लस के वो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 और 20 कितने हो गए 60 हो गए, 60 हो गए, तो 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स हो गया बराबर कितना है दोस्तों 43। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब देखिए क्या करना है हमें, इस वाले पद को तो यहाँ लिखना है, ये वाला यहाँ लिखना है। ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ 2107 लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा 43, यहाँ पर लिखा मैंने 60 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि मुझे एक्स का ही मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से अब देखिए ये क्या कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कट तो नहीं रहा है, देखिए दोस्तों कितने से कटेगा, ये कुछ तो कटेगा यहाँ से। ठीक है, अब भाग तो आपको लगाना होगा। ठीक है, जब भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए कितने से भाग लगेगा और कितना बचेगा यहाँ से, और उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा और क्या नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप अपने हिसाब से कीजिए और अपने हिसाब से करने के बाद बताइए कितना आएगा आंसर। ठीक है, आपने किया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन कभी ना कभी तो, ठीक, तो बताइए कितना होगा। देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए सिंपल था, ठीक है, कि जब हम इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, तो हम इसमें 3 में
किसी भी संख्या का गुणा करेंगे जिससे क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अब 3 में करो, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 निम्न 27 होता है। जब 3 निम्न 27 होता है तो तब यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि हमें जो भाग लगाएंगे उसमें 9 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। अब 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 चौके 36 होते हैं दोस्तों, 36 यहाँ पर 27, 36 और 2 38 हो जाएंगे। तो देखिए अब कितना आएगा भाग लगाने के बाद, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, भाग लगाएंगे तो 4 पंजा 20, ठीक है, 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ से 43 से 43 दूनी 43, हाँ ये हो जाएगा 49। कितना हो दोस्तों, 49। कितना, 49 बराबर कितना है, 60 माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब तो सिंपल है, एक्स उधर लेके आओ, ये उधर, तो एक्स बराबर 60 माइनस के 49। अब घटाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। अब कितना बचेगा, 1 यहाँ बचेगा और 1 यहाँ बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 11 बच जाएगा, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार देखे गए आते हैं, ठीक है, तो आपको हल करने हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, यदि 7 गुणा 7 का 3 भागित 3 माइनस 14 गुणा एक्स बराबर 7, तो एक्स का मान कितना है। क्या निकालना है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम आया था ये आपके दिल्ली पुलिस के में, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है, इतना सिंपल है, आपको बस बोर्ड मास का नियम लगाना है, बोर्ड मास के नियम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, बोर्ड मास में का को हल करते हैं। जब का को हल करते हैं तो का की जगह क्या लगाते हैं दोस्तों, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा, ये गुणा हो गया दोस्तों। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना समझना ध्यान से, ये वाला गुणा तो सिंपल वाला, ये 7 लेके ये गुणा लगा दिए। अब 7 यहाँ पर का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। भागित कितना, 3 माइनस 14 एक्स बराबर 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑफ में बोर्ड मास के नियम में क्या कहते हैं, जो का दिया जाता है या ऑफ दिया जाता है उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं। उस वाले गुणा को, जो ऑफ वाला गुणा है यानी का वाला गुणा है, उसको भाग से पहले हल किया जाता है, ठीक है। तो हमने भाग से पहले हल वो कर दिया है। क्या है, गुणा हो रहा था 7 का गुणा 3 में, अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा, भाग होगा, तो भाग लगाएंगे इसमें, तो 7 गुणा, अब 3 का भाग 7 में 21 में जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार गया, माइनस के 14 एक्स बराबर 7। अब 7 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। अब ये 14 तो उधर ले जाइए, क्योंकि एक्स प्लस की करनी है, और माइनस के 7 इधर हो जाएंगे, 14 एक्स प्लस, ये पूरी संख्या उधर चली गई और ये 7 उधर आ गई, तो यहाँ से घटाइए, घटाने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। 14 का भाग लगाइए, तो एक्स बराबर 42 बट्टे 14, 14 किया 42, तो आपका आंसर हो गया एक्स बराबर दोस्तों कितना, 3 आपका आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है और इसको भी काफी बच्चों ने गलत किया था। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, सिंपल से तरीके से करने की कोशिश करें हम, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला काम इसका मान निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ऑफ होता है यानी का होता है उसको हल करते हैं, मगर उससे भी पहले किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। मैं यहां से लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे, ठीक है। कैसे होगा, 40 लिखा मैंने, 40 माइनस 2 बट्टे कितना दोस्तों, 4 गुणा कितना, 32 बट्टे मैंने लिखा 37 माइनस 3 बट्टे 4 गुणा का की जगह गुणा, ठीक है। यहां से समझ में आ रहा है। अब 34 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा दोस्तों, 28 बच गया। यहां तक सभी को समझ में आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ के क्या आएगा देखो ध्यान से, यहां से 4 से ये कट जाएगा, 4 8 से 32 होता है, यहां से 4 से ये 7 चौके 28 होता है दोस्तों, ठीक है। यहां से देखिए 40 यहां से आए, 40 लिखा मैंने। अब 8 दूनी 16, 8 चौके 32 दोस्तों, ठीक है, और 8 दूनी 16, सही हो रहा है, सही हो रहा है, 4 8 32, 8 दूनी 16, ठीक है। अब
यहां से देखिए 37 माइनस 7 तिया कितने दोस्तों 21, 7 तिया कितने दोस्तों 21 हो गए, सही लिखा है। यहाँ से 14, 14 में से 8 गए, 6 आ गए, 8 बचे, 2 की 2 और ऑफ लगाया, ब्रैकेट हल हो गया है। यहाँ से अब ऑफ को हल करेंगे तो 4 का भाग लगाया, मैंने गुणा कर दिया, 7 या 21 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना बचेगा, क्या करना है दोस्तों, दोनों में घटाना है। घटाएंगे तो 10 में से कितने गए 6, तो 4 बच गए, 3 में से ये गए तो कितने बच गए दोस्तों 2 बच गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से हल करना है, 7 में से 1 गया तो बच गए कितने दोस्तों 6, ठीक है। अब 3 में से 2 गए तो बच गया कितना 1, ठीक है। ये बच गया आपका 32 हो गया, 16 दूनी 32। अब ये तो नहीं कट रहा है तो देखते हैं क्या है, देखिए दोस्तों क्या होगा, देखिए दोस्तों क्या हो रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या गलती है, यहाँ तो नहीं कट रहा, कोई भी आंसर नहीं आएगा। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है क्या होगा दोस्तों 3 होगा, कितना होगा दोस्तों 3 होगा। अगर 3 होगा तो मुझे यहाँ 3 रखना होगा, यहाँ से देखना दोस्तों 3 होगा तो 8 या कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों 24 हो जाएंगे, समझ लीजिए 24 हो गए। अब 40 में से 24 घटाने हैं तो 40 में से 24 जाएंगे 16 और 16 से ये 16 कट जाएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों दोबारा आते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, जो सवाल कह रहा है 40 है 40 लिखा मैंने, 3/4 है 3/4 लिखा मैंने, और यानी का की जगह गुणा लगाते हैं, गुणा लगाया, संख्या लिखी है 32 लिख दिया। इसी प्रकार से बट्टे में 37 लिखा, 3/4 है वो लिखा, का की जगह गुणा लगाया और इस वाले ब्रैकेट को बोर्ड मास के नियमानुसार पहले ब्रैकेट को हल करते हैं तो ब्रैकेट को हल करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या किया, गुणा किया, तो गुणा का मतलब है इसका पहले भाग लगा दिया, 4 का 8 बार काट दिया, 4 से ये 7 बार काट दिया, इसका इतना गुणा कर दिया, 8 दिया 24 हो गया और यहाँ से ये वाला 21 हो गया। आगे की संख्या जैसी है वैसी लिख दी। अब मुझे माइनस चिन्ह प्राप्त हुआ तो मैंने क्या किया, घटाया, 40 में 24 घटाया 16, 37 में से 21 घटाया 16, 16 में 16 का भाग लगाया, कितना आपका आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है 1 में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण में जो भी दिल्ली पुलिस में है क्वेश्चन आए थे बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से सीखे हैं, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली क्लास में अगले दिन, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है, चलिए धन्यवाद।